दोस्तों बात है 28 जून की। मैं रात्रि के समय आराम से रील्स एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी मेरे सामने एक ऐसी रील आई जिसमें बताया गया कि 3 जुलाई से जियो के सभी रिचार्ज प्लान्स 12 से 25% तक बढ़ जाएंगे। तो मैंने इस रील को मजाक में टाल दिया और आराम से 20-25 मिनट रील स्क्रॉल करके सो गया। और सुबह सुबह दिमाग से रिचार्ज प्लान महंगे होने की बात एकदम से गायब, क्योंकि रील्स से हम लोग इतने एडिक्ट हो गए हैं कि हमें कहाँ याद रहता है कि हमें थोड़े समय पहले क्या देखा था। और फिर सुबह सुबह उठने के बाद दोस्तों मैं अपने काम करने में बिजी हो गया। फिर बाद में सुबह मैंने जब मेरे सारे काम निपटा लिए तो फिर से मैंने अपना फ़ोन उठाया अच्छे अच्छे पॉडकास्ट देखने के लिए। तभी इतने समय में ही गूगल का नोटिफिकेशन आ गया कि जियो इज़ गोइंग टू इंक्रीज इट्स रिचार्ज प्लान्स। तब मैंने गूगल पर जाकर थोड़ा बहुत सर्च वर्च किए और तब जाकर मेरे सामने ये इमेज आई और इस इमेज को देखकर साफ साफ पता चल गया कि भाई जियो ने तो सच में अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतें बढ़ा दी। जिनको देखकर दोस्तों मेरे को पर्सनली बहुत बुरा लगा सच में, क्योंकि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतना महंगा इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी इस न्यूज़ के 1-2 दिन बाद ही सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक नई क्रांति ही छिड़ गई कि सभी लोग जो हैं अपनी जियो को बीएसएनएल में पोर्ट कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, जियो के साथ साथ एयरटेल और वीआई ने भी अपने प्लान्स की कीमतें बढ़ा दी। इसलिए सभी के सभी यूजर्स जो भी जियो, एयरटेल या वीआई का इस्तेमाल करते हैं वे बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। लेकिन प्लान्स की जो ये कीमतें बढ़ी हैं इसकी शुरुआत सबसे पहले जियो ने की है दोस्तों। मतलब क्योंकि जियो भारत में एक प्रकार से टेलीकॉम इंडस्ट्री का राजा है। अगर इस राजा को आगे बढ़ने से नहीं रोका गया तो ये रिचार्ज प्लान्स और भी महंगे होंगे, सच में होंगे दोस्तों, सच में। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जियो की मनमानी को रोकने में आपका रोल दे सकते हैं। मैं केवल रोल ही कहूँगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा जियो कंपनी है मोटा भाई की, जिसके पास है बहुत पैसा, मतलब पैसों की कोई कमी नहीं है। इसलिए सबसे पहले सभी को फ्री में इंटरनेट दिया और अब उसका भुगतान करने में लगे हैं। इसलिए दोस्तों आपको मैं आज की इस वीडियो में सबसे पहले बताऊंगा कि जियो अपने रिचार्ज प्लान्स क्यों बढ़ा रहा है। दूसरे नंबर पर बताऊंगा आप जियो की मोनोपोली को कैसे तोड़ सकते हैं। तीसरे नंबर पर बताऊंगा क्या यह सही टाइम है अपने जियो, एयरटेल और वीआई की सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करने का। इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा और वीडियो के अंत में इस पूरे मुद्दे की खबर को एक्सप्लेन करूंगा और आपको एक सबसे बड़े खतरे के बारे में बताऊंगा और उस खतरे से कैसे बचा जा सकता है इस बात के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों अपने सबसे पहले सवाल कि जियो अपने रिचार्ज प्लान क्यों बढ़ा रही है, तो जियो वालों ने इसके 2 कारण बताए हैं। सबसे पहला तो दोस्तों जियो वालों का कहना है हम जो जनवरी 2023 से अनलिमिटेड 5G देने में लगे हैं उसका रिचार्ज महंगे करके उसका भुगतान करेंगे और 5G की सेवा को और बेहतर बनाएंगे, जिसके लिए और फंड्स की ज़रूरत है। और दूसरा दोस्तों उनका कहना है कि हम अपने आरपू को बढ़ाएंगे। आरपू यानी कि एवरेज रिवेन्यू पर यूजर, यानी जियो उसके प्रत्येक कस्टमर से कितना कमाता है। अभी फिलहाल जियो का ये आरपू ये रिचार्ज बढ़ने से पहले 181.7 रुपये है जो अपने प्रत्येक यूजर से जियो कमाता है दोस्तों, जो कि जियो 2025 तक 220 रुपये तक ले जाने की सोच रहा है। सोच क्या रहा है, इतना तो हो ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि रिचार्ज प्लान के प्राइस तो बढ़ा दिए। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है दोस्तों, जियो अपने आरपू को 300 पार ले जाना चाहता है। इसलिए ये तो अभी एक छोटा सा झटका दिया है मोटा भाई ने। 300 का आरपू लाने के लिए मोटा भाई आपको और भी झटके देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे इन रिचार्ज की बढ़ोतरी से बच सकते हैं, यानी कि आप जियो की मोनोपोली को कैसे तोड़ें। अगेन दोस्तों हम सबको जियो की मोनोपोली को तोड़ने के लिए 2 काम करने होंगे। सबसे पहला काम तो है दोस्तों ये जो जियो के डब्बे आपके घरों में लगे हुए हैं इनको उखाड़ के फेंक दो। डब्बे यानी कि जो ये जियो फाइबर लगे हुए हैं इनको उखाड़ के फेंक दो। और हाँ दोस्तों केवल घरों घरों में ही नहीं, अगर आपके ऑफिस में भी आप जियो फाइबर का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह आप बीएसएनएल ब्रॉडबैंड्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों ये जो बीएसएनएल ब्रॉडबैंड्स हैं उनके रिचार्ज जियो या फिर जो भी अन्य टेलीकॉम कंपनियां हैं जैसे एयरटेल, वीआई इनके मुकाबले काफ़ी सस्ते हैं, जो कि आप लोग आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों ब्रॉडबैंड्स में इंटरनेट स्पीड का तो कोई इतना ज़्यादा इशू होगा नहीं कि भाई लाइट गई और टावर बंद हुआ और आपका इंटरनेट भी गया।
ये समस्या तो फाइबर में आएगी नहीं। इसलिए सभी लोग जो चाहते हैं कि हम ऐसे मनमानी नहीं चलने देंगे, तो वे प्लीज बीएसएनएल ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करने लग जाएं, ताकि गरीब लोगों को सस्ता इंटरनेट देने वाली कोई तो कंपनी बचे। और दूसरा काम आप सब लोगों को करना होगा दोस्तों, जियो की मोनोपोली को तोड़ने के लिए, कि हम सब लोगों को अपनी सिम बीएसएनएल में पोर्ट करनी होगी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और इसी बात में दोस्तों हमारे तीसरे सवाल का उत्तर छिपा है कि क्या यह सही समय है अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करने का। दोस्तों इस बात का उत्तर कि क्या यह सही समय है अपनी जियो सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करने का छिपा है उस जगह पर जहां पर आप रहते हैं। अगर दोस्तों आप देश की बड़ी बड़ी सिटीज़ यानी कि टीयर 1 सिटीज़ जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता जैसी बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, तो जितने भी सिम आपके घर में हैं उनको तुरंत की तुरंत बीएसएनएल में पोर्ट कर लो। हालांकि दोस्तों आप ये काम करने से पहले इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी काम से अगर बाहर भीतर किसी दूसरे शहर या गांव में जाना पड़ता है, तो अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि बीएसएनएल अभी ना तो पूरी तरह से टीयर 2 सिटीज़ में पहुंचा है और ना ही गांव में। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए और कोशिश करिए आपके घर के जो सदस्य बड़े हैं, स्टेबल हैं, यानी लगभग अपने घर पर ही रहते हैं, तो उनकी सिम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बीएसएनएल में पोर्ट कर लें। और दोस्तों अगर हम बात करें टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ की, तो दोस्तों अगर आप इन सिटीज़ में रहते हैं तो आप भी वीडियोस में पहले बताई गई बातों को ध्यान में रखकर अपनी जियो सिम को जल्दी से जल्दी बीएसएनएल में पोर्ट कर लें। और हाँ दोस्तों आप लोग भी एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप शहर के प्रॉपर बीच में रहते हैं तो आप पहले चेक कर लीजिए आपके रहने वाले स्थान पर बीएसएनएल के सिग्नल पहुंच भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि शहर के बीच में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होने के कारण और इतने ज़्यादा यूजर्स होने के कारण नेटवर्क में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए पहले अपनी जगह पर नेटवर्क को चेक कर लीजिए, या फिर अगर आपके किसी जानने वाले ने अपनी सिम बीएसएनएल में पोर्ट कर ली है तो आप उससे रिक्वेस्ट करके थोड़ी देर के लिए उसका मोबाइल लेकर भी चेक कर सकते हैं कि आपके घर तक नेटवर्क सही पहुंच रहे हैं कि नहीं और इंटरनेट सही चल रहा है कि नहीं। अगर दोस्तों मामला सही है, यानी कि आपके घर तक सही नेटवर्क्स पहुंच रहे हैं और सही इंटरनेट चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कर लो। और अगर दोस्तों अब हम बात करें गांव की, तो दोस्तों अगर आपके गांव में बीएसएनएल का टावर है और वो 24 घंटे चालू रहता है, तो अपने मम्मी पापा, दादा दादी जो फ़ोन को इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, उनकी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवा दें। लेकिन दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके गांव में बीएसएनएल का टावर चलता 24 घंटे हो, क्योंकि दोस्तों गांव में सारा दिन तो बिजली रहती नहीं, इसलिए बहुत से गांव में बीएसएनएल के टावर्स केवल बिजली आने पर ही चलते हैं, क्योंकि कंपनी का दिवालिया जो निकला हुआ था। और इस बात का पता मुझे इसलिए है दोस्तों क्योंकि मैं खुद एक ऐसे ही गांव में रहता हूं जहां ये प्रॉब्लम है। बिजली आएगी तो बीएसएनएल की रेंज आएगी, अगर नहीं आएगी तो बीएसएनएल की रेंज भी नहीं आएगी। और दोस्तों अगर आप हो एक स्टूडेंट्स जो अपनी स्टडी के लिए ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हो और किसी भी गांव से बिलोंग करते हो, तो अभी आपके लिए ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है बीएसएनएल में पोर्ट करने का। अभी थोड़े दिनों तक और जियो एयरटेल वालों को पैसा देते रहो, और जब भी आपके गांव में बीएसएनएल का नया टावर आ जाए तो आप बीएसएनएल में शिफ्ट हो जाना। और नया टावर भी आपके गांव में जल्द ही लग जाएगा, क्योंकि बीएसएनएल का हाथ पकड़ लिया है अब टाटा वालों ने। हाँ बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने, टाटा वालों ने। क्या आपको पता है दोस्तों टीसीएस यानी कि टाटा कम्युनिकेशन सर्विस ने बीएसएनएल में कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं? पूरे 15,000 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने, पूरे 15,000 करोड़ रुपए टाटा वालों ने बीएसएनएल में इन्वेस्ट किए हैं। इसलिए दोस्तों आपके गांव में भी बीएसएनएल का नया टावर जल्द ही पहुंच जाएगा, तब फिर आप अपनी जियो एयरटेल की सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करके सस्ते रिचार्ज करके इंटरनेट इस्तेमाल कर सकोगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं अब तक की वीडियो को देखकर आपको सबसे पहले तो ये समझ आ गया होगा कि जियो की मोनोपोली को कैसे तोड़ें, और तीसरा कि क्या यह सही समय है आपकी जियो एयरटेल या वीआई की सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करने का। दोस्तों अब आता है वीडियो में बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक सबसे बड़े खतरे के बारे में। दोस्तों आप लोग बीएसएनएल में अपनी सिम को क्यों पोर्ट कर रहे हो? क्योंकि भाई ये सबसे सस्ता रिचार्ज दे रहा है। दोस्तों यही है हम सब का उत्तर। क्यों, सही कहा ना तुम्हारे भाई ने। दोस्तों अब आप सोचिए, अगर हम सभी लोगों ने अपनी सिम बीएसएनएल में पोर्ट कर ली और जियो के डब्बे बाहर फेंक दिए, मतलब बीएसएनएल एकदम सफल कंपनी हो गई
और बीएसएनएल ने भी जियो की तरह अपने रिचार्ज के प्राइस बढ़ा दिए, तो आप क्या करोगे? अपना जवाब दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं भी अपना जवाब आपको रिप्लाई करके बता दूंगा अगर आपका जवाब गलत हुआ तो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो या फिर इससे कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए दोस्तों कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों जय हिंद, जय भारत।